बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुएब अनवर जनाबे वाली आप लोगों के सामने मौजूद। किस पर्पस के लिए? बड़े इंपॉर्टेंट एक टॉपिक यानी कि स्टिशियोमेट्री वाले टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए। स्टिशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये दो एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड टॉपिक्स हैं कि इनसे रिलेटेड 101% श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन आता है। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा बोर्ड का पेपर नहीं बना जिसमें स्टिशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन आया हो। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा एमसीक्यूज बेस्ड या एंट्रेंस बेस्ड पेपर नहीं बना जिसके अंदर इसमें से क्वेश्चन आया हो। एक इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन आता है पेपर में कि डिफाइन स्टिशियोमेट्री एंड व्हाट आर इट्स अजम्पशंस। क्या बोला मैंने? डिफाइन स्टिशियोमेट्री एंड व्हाट आर इट्स अजम्पशंस। एक छोटा सा पेपर में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि स्टिशियोमेट्री क्या है, डिफाइन करना है इसको, डिफाइन स्टिशियोमेट्री एंड गिव इट्स अजम्पशंस, गिव इट्स अजम्पशंस। डिफाइन स्टिशियोमेट्री एंड गिव इट्स अजम्पशन। जनाबे वाले ये है हमारे पास इस वक्त मौजूद एक सिंपल सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक। स्टिशियोमेट्री बेसिकली क्या होता है बेटा? जब पेपर में लिखना है तो आगाज करना है डेफिनेशन से। कहां से आगाज करना है? डेफिनेशन से। प्रॉपर हेडिंग देनी है, कट वाला मार्कर यूज करना है, नीचे अंडरलाइन कर लेना है उस हेडिंग को, या बॉक्स में ले आना है, या नीचे दो लाइंस लगा देनी है ताकि आपका पेपर बाकी पेपर से बिल्कुल मुनफरिद हो जाए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन। क्या मतलब है क्वांटिटेटिव का? मतलब मिकदार, मिकदार के हवाले से बात हो रही है। क्वांटिटेटिव मिकदार को कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहलाता है? स्टिशियोमेट्री। यहां पे अब आप लोगों ने अब कहते हैं सर हम रट्टे लगाएं, रट्टे लगाएं। बेटे रट्टे लगाएं, लेकिन समझ के रट्टा लगाएं तो क्या ही बात है। क्या मतलब? आपने देखे पॉइंट्स ज़हन में रख लेने होते हैं कि इसमें पहला पॉइंट ये होगा कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को चेकआउट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तीसरे नंबर पर आ जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, यानी कि तीन चीजें हैं यहां पे। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिंगर टिप्स पे याद रख लें तीन। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं? स्टिशियोमेट्री कहते हैं। अब जब बात स्टिशियोमेट्री की हो जाती है तो उसके बाद अगली बात आती है जनाबे वाली इसकी अजम्पशंस वगैरह के हवाले से। ये स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस में इसकी मौजूद हैं जनाब। अजम्पशंस भी कह सकते हैं इनको, कंडीशंस भी कह सकते हैं इनको, रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं इनको, रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं इनको। तो बेटे स्टिशियोमेट्री की अजम्पशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्टिशियोमेट्री की अजम्पशंस क्या है, कंडीशंस क्या है एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये तीन चीजें हैं, एक ही चीज का नाम। नंबर वन बेटा इन पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा। सारे का सारा रिएक्टेंट, जितना भी टोटल रिएक्टेंट है, जितना भी टोटल रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 ग्राम रिएक्टेंट्स है तो 10 का 10 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, 20 ग्राम है तो 20 का 20 ग्राम कन्वर्ट हो जाए, 30 ग्राम है तो 30 का 30 कन्वर्ट हो जाए। बेटा याद रख लें जितना रिएक्टेंट का मैस आगे उतना ही प्रोडक्ट का मैस मिलना चाहिए। बेटा ये पता कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस मे बी ओबेड या मस्ट बी ओबेड
ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, मस्ट ओबेड, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना चाहिए, यानी कि जितना रिएक्टेंट का अमाउंट है आगे उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट। तो ये है हमारे पास फर्स्ट अजम्पशन। कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड अजम्पशन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई साइड रिएक्शन ना बने, कोई बाय प्रोडक्ट ना बने। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक मेन प्रोडक्ट के साथ कोई और दूसरी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए तो उस दूसरी बनने वाली प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जी, बाय प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट के साथ दूसरी बनने वाली जो प्रोडक्ट है उसको बाय प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। यह बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है। अच्छा, यहां पर मैं पॉइंट समझाना चाहता हूं, लिखा हुआ है कि नो साइड रिएक्शन या बाय प्रोडक्ट का मतलब है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। ये क्या भला है, ये जरा समझाता हूं, ये जरा देखिएगा। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, वाटर बनाना चाहता हूं H2O, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनाऊंगा, लेकिन मुझे अगर आप देख के बताएं वाटर बनाने के लिए, H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटम्स की कंबाइनिंग रेशियो क्या रखूं। 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलाऊं तो ही मुझे वाटर मिलेगा। यह है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि एक खास कंपाउंड बनाने के लिए खास रेशियो में एटम्स मिलेंगे, एक खास कंपाउंड बनाने के लिए खास रेशियो में एटम्स मिलेंगे। समझ रहे बात को, एक खास कंपाउंड बनाने के लिए खास रेशियो में एटम्स मिलेंगे। बेटे अगर वाटर बनाना है तो यही रेशियो रखनी पड़ेगी। हां, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 2:2 से मिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर देखें क्या बनेगा, फिर वाटर नहीं बनेगा, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है, ये क्यों बना है, कंबाइनिंग रेशियो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इस तरह से इसको मैं बोलूंगा, बनाना तो वाटर था लेकिन बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसी को बोलूंगा साइड रिएक्शन, और इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड को बोलूंगा बाय प्रोडक्ट। तो ये नहीं बननी चाहिए। अगर ये बन गई तो ये देखो जितनी क्वांटिटी मिकदार में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया होगा एग्जैक्ट उतनी क्वांटिटी में आपको वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर के साथ साथ और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। तो बेटा इसी अजम्पशन को पिछली अजम्पशन से हम रिलेट भी कर सकते हैं। सारे के सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, कोई साइड रिएक्शन या बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और बेटे तीसरे नंबर पर तुम्हारा रिएक्शन इर्रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में जाना और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना इंटर कन्वर्जन होती है, लेकिन यहां पे शर्त है कि रिएक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए। क्यों, फिर वही बात, पहली अजम्पशन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं पहली अजम्पशन गलत कर बैठूंगा कि सारे के सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, वो बात गलत साबित हो जाएगी। तो बेटा ये रहे 3 अजम्पशंस और पॉइंट्स जो आप लोगों ने पेपर में लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। अगर आप, वही बात है बेटे, ऑर्डिनरी से खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, ऑर्डिनरी से खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो क्या करोगे, सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क है। ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा के वर्ड से कन्वर्ट होता है। तो बेटा ये जो आप लोग लिखोगे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी ओबेड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड, तो बेटा ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे पेपर को बाकी पेपरों से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कर देंगे।
पेपर चेक करने वाले का दिल चाहेगा कि वो नंबर दे, क्योंकि बच्चे ने एक्स्ट्रा लिखा है तो उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए। ये थी बात आप लोगों के साथ रिगार्डिंग टू द स्टिशियोमेट्री। समझ गए बात को। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आइए जरा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर तो तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो बेटे मैं समझूंगा कि आप अभी से ही अपने कॉन्सेप्ट्स की मैक्सिमम पीक पर जा रहे हो। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो वाटर की फॉर्मेशन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? आप कहेंगे सर पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरे वाली, चौथे वाली। तो बेटे मजे की बात यह है, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप वाटर बनाना चाह रहे हैं तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशो होनी चाहिए? 2:1। अगर इनमें से किसी भी इक्वेशन में 2:1 की रेशो बन रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और दोनों तरफ एटम्स की तादाद भी बराबर है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसिडर की जाएगी। बेटे 2 2s are 4, हाइड्रोजन इधर है, 2 2s are 4, हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, ये 2 ऑक्सीजन इधर है, 3 2s are 6, हाइड्रोजन इधर है, 3 2s are 6 इधर है। बेटा 3/2 O2 का मतलब देख पता है क्या? ये देखो 3/2 और साथ में O2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन एटम बचेंगे। ये सिर्फ ये देखो, ये O2 था ना, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सीजन एटम बचेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पर भी आपको कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 3 ऑक्सीजन एटम नजर आ रहे हैं। यहाँ देखो 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 2s are 4, तो बेटे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये 2 हाइड्रोजन है, ये 1 ऑक्सीजन है, तो ये देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब है इन सब में अगर आप रेशो निकालो तो मेरे बच्चों 2:1 ही बनती है। आप इस इक्वेशन को पूरी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आपको पता है ये ए वाली इक्वेशन बन जाती है। आप इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से करें, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है सारी इक्वेशंस में हमने एक नंबर सेलेक्ट करके पूरी इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन ओरिजिनल जो रेशो थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो वही रही, 2:1। नहीं यकीन आता करके देख लो, यहाँ पे देखो 2 और 2 4 हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। 4 और 2 की रेशो देखो 2:1 बनती है। 3 2 6 और 3 ऑक्सीजन एटम की रेशो देखो बेटा, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3 की रेशो भी देख लो, 2:1 बनती है। 4 2 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन की रेशो भी बेटे 2:1 बनती है। तो सब में 2:1 के हिसाब से बैलेंस करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये सब की सब वाटर की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं। यहां पे अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। एक तो स्टिशियोमेट्री के हवाले से कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, आपने उन रिलेशनशिप्स को देखना है। ये देखें, कभी मैथ्स का मैथ्स के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, तो कभी हमारे पास मोल का मैथ्स के साथ, तो कभी मैथ्स का वॉल्यूम के साथ, तो कभी मोल का मोल। वो मोल मैप याद करो जिसमें मैंने मुख्तलिफ टाइप के रिलेशनशिप्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं एंड पे ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम डेफिनेशन लिख दो बोर्ड के पेपर में, अजम्पशंस भी लिख दो, तो एक छोटी सी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वो क्या होगी वो भी आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल की हेडिंग देना 2H2 प्लस O2, कोई भी उनमें से बैलेंस इक्वेशन उठा लेना, गोज टू फॉर्म 2H2O। अब आप लोग देखें, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 ग्राम होता है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 4। तो 4 एटम्स का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। 16 2 32, 32 ग्राम। क्या? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन बनती है, 16 2 32 ग्राम, और 4 ग्राम हाइड्रोजन बनता है।
बेटा इधर का 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब देखें आगे उधर वाटर के एक मॉलिक्यूल का 18 होता है बेटा, देखें हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 कितना बना 18। अब 18 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो बेटा इधर आप लोगों के पास 36 ग्राम वाटर बन रहा है, इधर आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन बन रहा है। तो समझ जाओ ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और ये जो बेटे आप लोगों को मैंने अमाउंट्स दी हुई हैं 4 ग्राम, 32 ग्राम और 36 ग्राम्स, इन अमाउंट्स को, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन की अमाउंट्स हैं, इन अमाउंट्स को बोलते हैं स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स। तो अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स obtained from a balanced chemical equation, amounts of reactants and products obtained from a balanced chemical equation, ये क्या कहलाती हैं? स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स कहलाती हैं, जो इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है। बेटा ये है स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स, और इनको जब आपने लिखना है तो डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ लिखना है कि ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, और इसमें ये जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं इन अमाउंट्स को स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स का नाम दिया जाता है। लो जी मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी बच्चों, ये तो था स्टिशियोमेट्री के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टिशियोमेट्री को जब हम एक्सप्लेन कर चुके होते हैं तो स्टिशियोमेट्री इज अलोन नथिंग। असल कॉन्सेप्ट जो मेजर और मेन कॉन्सेप्ट है वो जनाबे वाली आना है हमारे पास आगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में ढेर लगा हुआ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके न्यूमेरिकल 100% छोटी है, पेपर में आते हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज में भी। वो आपको सिखाने जा रहा हूं अगले वीडियो लेक्चर में। स्टिशियोमेट्री की अगर समझ आई है, रट्टे वाला टॉपिक था, लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या सीखा, वो जो सारे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, और फिर बैलेंस्ड इक्वेशन में रेशो को देखा जाता है। अगर रेशो बदल जाए तो कंपाउंड बदल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लेक्चर यहाँ पे एंड अप हो रहा है, एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन विच आई विल डिस्कस अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट इन डिटेल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।